कहानी की शुरुआत होती है सबसे पहले एक सड़क को देखते हैं हम। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है, कोई भी गांव वासी उस सड़क का इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही ही मानना था, जो भी व्यक्ति वो सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लाएगा। कुछ व्यक्ति जो थोड़े पढ़े लिखे थे वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम अभय है वो शादीशुदा है और आज उसको गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उससे ज्यादा लेट हो जाता है। और उसकी बीवी जिसका नाम रेणुका है वो अपने पति को बार बार फोन करके परेशान करती है, जल्दी आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज अभय के माँ का जन्मदिन है और इसीलिए उन्होंने ने घर में पूजा रखी है। अब अभय कहता है बस आ रहा हूँ। आज अभय को काफी लेट हो गया है। अब वो सोचता है ये भूतिया सड़क से चला जाता हूँ। अब वो इसी सड़क से जाता है और आधा रास्ता पार कर वो कहता है देखा कोई दिक्कत नहीं है, इस सड़क पे बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है, वो हाथ देती है कि गाड़ी रोकिए। अभय अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही है? महिला, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये रास्ता चुन लूं। अभय, अरे वाह, मैंने भी आज यही सोचा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ आगे। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही अभय अपने घर पहुंचा और पीछे देखा तो कोई महिला नहीं थी। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद ये सोचता है शायद मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है, सब ले लेते हैं, मगर अभय मना कर देता है, नहीं लेता। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो। सब ये सोचते हैं शायद दूर से आए तो थके हैं। पूरे परिवार ने कहा आप आराम कर लीजिए। अभय थोड़ी देर में सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जाकर देखता है तो ये वही महिला दिखती है जिसने अभय से लिफ्ट लिया था और अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ अपने पोते और पोती को उस भूतिया सड़क की कहानी और भूत की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफी सारी आत्माओं का वास है। जो भी उस सड़क से पार करता है वो अकेला नहीं आता, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया सब उस व्यक्ति का खून पी के खत्म कर देता है और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों के खून पीकर मार देता है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो वो ये सब अभय को अच्छा नहीं लगता है कि यह कहानी सुनाएगी कि तो सब सतर्क ही रहेंगे और गुस्से से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और अभय आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती है ये सब अभय को करते हुए। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। अभय के शरीर से महिला बोलती है सही कहा अम्मा, मगर अब और कहानी सुनने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला अभय के दादी माँ का खून पी जाता है और उसकी दादी माँ पूरी तरह से खून निकलने की वजह से मर जाती है। अब सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। अभय दादी माँ ये क्या हो गया दादी माँ आपको? और रेणुका और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब अभय अपने बीवी और बच्चों को कहता है रेणुका तुम अपने मायका चले जाओ, जब यहाँ सब ठीक हो जाए तो आना। रेणुका मन ही मन सोचती है ये क्या हो गया है, अभय बहुत बदला गए हैं जब से कल से आए हैं। अब रेणुका हाँ कह देती है। इधर अभय अब तो खून ही खून और सभी गांव के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथी भी उस सड़क से आजाद हो सके। अब रेणुका को अपने मायके में ये सब बात पता चलता है कि भूतिया सड़क पे सब जाना आना शुरू करने वाले हैं, कल से है। वो कहती यह अभय नहीं है। अब रेणुका को वो कहानी याद आती है जो उन्हें उनकी सासू माँ ने सुनाया था भूतिया सड़क की, और वो समझ जाती है क्या करना है। वो आती है अपने घर, बच्चों को मायका में ही छोड़ देती है। वो अभय को कहती है मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। अभय के अंदर की महिला कोई नहीं, अब बचोगी भी नहीं। रेणुका आप इधर आइए, आपसे मुझे कुछ काम है। और धूप में जो अभय ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। अभय ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है। वो महिला उससे मारने जाती है कि रेणुका के उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का अंत हो जाता है। और रेणुका सभी को सतर्क कर देती है न जाने के लिए उस भूतिया सड़क पे और सभी को भूतिया सड़क की सुनाती है। सभी गांव वाले रेणुका का धन्यवाद करते हैं।
तो दोस्तों, आप लोगों को अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी इस यूट्यूब चैनल को। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और अगर आप अभी अपनी कोई स्टोरी इस चैनल पे बताना चाहते हो तो कमेंट करिए। मैं आपकी स्टोरी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।